पूछे क्या सवाल है, किससे? पलटू राम जब से पलटा है बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल गया है। इसके बाद तेजस्वी रहेगा, युवा उसी के साथ रहेगा। जियो तेजस्वी शेर। इधर चलते हैं, बताइए क्या सवाल है, क्या दरभंगा में कितना विकास? अभी पलटू राम कह रहे हैं कल तक इनके साथ थे तब पलटू राम नहीं थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी के विकास से जल के नीतीश जी को ही कह रहे हैं जो जल रहे हैं, नीतीश कुमार के विकास से जल रहे हैं। बताइए नीतीश के विकास से जल रहे हैं? एनडीए के शासन में बिहार में जो विकास की काम हुई है आजादी के 70 साल में नहीं हुई, जो बिहार में एनडीए के शासन काल में हुई है। मोदी जी के जो मोदी जी अच्छे हैं। अंदर चलेंगे, इधर आइए, क्या है? मोदी जी ने देश को बेरोजगारी दिया है, पेट्रोल डीजल की क्या हालत है और क्या इंटरनेशनल प्राइस है दुनिया जानती है। देश का 70% धन 1% आदमी के हाथ में है और हमारे देश में वो 70 बुलेट ट्रेन के लिए इतना, यानी कि देखिए यहाँ पर शब्द बात बहुत दिखाए जाते हैं, पूरा नहीं किया जाता है। पीछे से जो बोल चुका है वो नहीं, जो नहीं बोला है। मोदी जी को चाय बेचने दीजिए ना, पकौड़ा बेचने के लायक। नीतीश जी का तो खैर कोई बात ही नहीं कीजिए, वो तो पलटू कहिए सल्टू के इधर उधर तक घूमने का उनकी आदत पड़ गई है। इस बार वो जा भी रहे हैं। पलटू राम के साथ तो गए थे ना तेजस्वी लालू जी, उसी पलटू राम के साथ। अभी तेजस्वी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। क्या बिहार में जो है बेरोजगार, मोदी जी जब सत्ता में गए थे तो लोगों से वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। क्या करोड़ लोगों को रोजगार दिया? बेरोजगार, नौकरी नहीं मिला है। चले ठीक है, नौकरी नहीं मिला सबसे बड़ी समस्या। मैम 16 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, पहले मुख्यमंत्री थे, अभी प्रधानमंत्री है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और जो चारा चोरी के इल्जाम में जेल काट रहे हैं, जिनका बेटा मैट्रिक तक पास नहीं कर पाया, उनका जो है तो बैनर पर पोस्टर लगा के संविधान बचाओ रैली नहीं, परिवार बचाओ रैली कर रही है या क्या? आरजेडी परिवार बचाओ रैली कर रही है और उसके जरिए जनता को भ्रम में अपनी बात रखिए। देखिए ये जो अभी यहाँ से बोल रहे थे तेजस्वी के बारे में, उन्होंने कहा है कि परिवार बचाओ रैली कर रही है, उस पर जवाब दीजिए आप। कहाँ परिवार रैली हो रही है? मतलब अपने परिवार को बचाने। अच्छा, आरजेडी में अगर आप गिनाएंगे तो परिवार के लोग यहाँ हर बड़े जगह बैठे हुए हैं, कम से कम बीजेपी इस मामले में तो बेहतर है ना आप लोगों से? बीजेपी के अंदर कौन परिवारवाद नहीं कर रहा है? हर पार्टी के अंदर जिसका बाप एमपी है चुनाव लड़, बीजेपी में एक लंबी लिस्ट है, राजनाथ सिंह को ले लो, पूरे देश के अंदर। ये बात तो बिल्कुल सही है, परिवारवाद तो आपने भी है, फिर उनके ऊपर लांछन क्यों लगा? कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम के बल पर लोग प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। नाम गिनाएंगे तो लंबी परिवार नाम गिनाएंगे तो लंबी। शिवराज सिंह चौहान जी, उमा भारती जी, सुशील मोदी जी और पूरा नितिन गडकरी जी, चाहे वो रघुवर दास जी हो, चाहे खट्टर जी हो, एक भी जो है सारे के सारे अपने काम के बल पर जो है देश के शीर्ष स्तर पर पहुंच रहे हैं। हमने चारा घोटाला नहीं किया, हमने मोटरसाइकिल पर सार और पशुपालन का चारा नहीं खाया। 28 साल में 28 संपत्ति अर्जित हमने नहीं। 28 साल में 28 संपत्ति अर्जित की है इन्होंने। देखिए मैडम ये जो बड़े मोदी हैं, 2 मोदी को हजारों करोड़ लेकर के देश से भगवा चुके हैं, छोटे मोदियों को। उसके अलावा माल्या को भगा चुके। ये काला धन बाहर से ला रहे थे, आज सफेद धन हिंदुस्तान का लेकर काले लोग देश से भाग रहे हैं। सफेद धन देश का लेकर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कुछ और लोगों के सवाल पीछे चलते थे कि आगे नहीं पीछे। मैम ये प्रोग्राम है मोदी 4 साल। मेरा एक सवाल है, मोदी जी ने कहा था सशक्त लोकपाल लाएंगे, 4 साल बीत गया, लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? बड़ा सवाल है लोकपाल की नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी 11 राज्य में किसी भी बैंक में पैसा नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहे हैं, सारे पैसे को कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब चीन भी चले गए, अब तो चीन भी चले गए, इधर चीन भी चले गए। भारत की युवा पप्पू मुक्त भारत चाहती है, पप्पू मुक्त। किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? पप्पू के ऊपर। पप्पू सब जानता है कि ठीक है ऐसे आगे व्यक्तिगत टिप्पणी हाँ क्या है मुद्दा, क्या है यहाँ दरभंगा का मुद्दा? दरभंगा का मुद्दा क्या है? दरभंगा में अगर आप आज आई होगी तो जो जाम में फंसी होगी और इस जाम का कारण इतने दिन से विधायक है ये, और इस 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम रहता है। ऐसे चलिए, ये महिला को जगह दीजिए, आगे आने दीजिए। पीछे चलिए आप लोग, एक महिला है उनको आगे आने दीजिए। महिलाओं, आप बीजेपी से हैं? बीजेपी जी, अच्छा कैसा काम हो रहा है यहाँ पर? आज के इतिहास में आज से पूर्व कुछ काम हुआ ही नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र
जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान दिया गया, जो आज तक नहीं हुआ था, चाहे वो शौचालय की हो, चलिए महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। देखिए, मैं चाहूंगी पीछे से आवाज आए, पीछे से। जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं। आप बोल चुके हैं भाई, आप बोल चुके हैं। मिनट कह रहे हैं, हम एक सवाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि नौजवान को रोजगार कब मिलेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? जुमलेबाजी करके 4 साल बिता दिया आपने। ठीक है, चले पीछे से और कुछ लोग आप मखाना का व्यापार करते हैं यहाँ पे? मैडम, मेरा सवाल विधायक जी से है, क्या किसानों का कल्याण किसान मंत्रालय का नाम बदलने से हो जाएगा? दरभंगा फेमस है पान मखान के लिए। यहाँ पान की जो मखान का जो खेती होता था वो 13,000 हेक्टेयर में होता था। आज हमारे अनुसंधान केंद्र बना तो है ना यहाँ पे बिहार में? वो अनुसंधान केंद्र जब से बना है 5,000 हेक्टेयर खेती घट गई है, किसानों को मूल्य नहीं मिले। जेडीयू से अब मैं जवाब ले लेती हूँ। 32,000 तालाब जिस दरभंगा में है, आप देखिए वहाँ के लोगों को मछली पालन में भी दिक्कत हो रही है, वहाँ के लोगों को मखाना में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ नीतीश कुमार जी के राज में जितना मखाना के लिए किया गया, नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में, यहाँ मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप पता लगाइए वहाँ मखाना का किस तरह से विकास हो रहा है, सो जाके पता लगाइए। और उत्पादन की बात जो बता रहे थे सरासर गलत है और उनको एक पार्टी से इंटरेस्ट है। चलिए ठीक है, उनको एक पार्टी से इंटरेस्ट है। ये कह रहे हैं मखाना और मछली पालन के लिए बहुत कुछ किया गया है दरभंगा में। अब हास्यास्पद बात जो होती है उसका जवाब क्या दें, लेकिन ये तय है कि बिहार में और खास के मिथिलांचल में इसकी संस्कृति को खत्म करने का समग्र प्रयास किया गया बीजेपी के द्वारा। यहाँ की जो भी संस्कृति थी, जो आप बोले पग पग पोखर माछ मखान, जितनी भी पोखर और तालाब है, उसका जो है उसमें मछली का व्यवस्था, पान का जो है यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके में जितने भी पान की खेती होती थी, लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। ये सारे लोग आगे क्यों आ रहे हैं? पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये गलत बात है। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, बिल्कुल पीछे चलिए, पीछे चलिए। पीछे के लोग आगे कैसे आएंगे अपनी बात रखने के लिए? किसको सवाल पूछना है? सवाल किसको पूछना है? आज राजद के पास इतने सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक भी ऐसे नेता नहीं है जो उनके बेटे से शिक्षित हो, बेटे से होशियार, और जो उन्हें बार बार परिवार के लोगों को ही मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक जाना पड़ता है। आरजेडी एक भी ऐसा कोई नेता नहीं है राजद के पास जो उससे बेहतर हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सर्टिफिकेट सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तीसरा पास है, मात्र तीसरा पास। आपकी स्मृति ईरानी, हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी सर्टिफिकेट क्यों नहीं सार्वजनिक करती है? आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। कुछ और लोग देश को नोटबंदी करके एक आदमी के, स्वस्थ आदमी के शरीर से पूरा खून निकाल लिया जाए, उस तरह से रुपया बंद करना हुआ है। पूरे देश को कंगाल कर, नोटबंदी से नुकसान, बहुत नुकसान हुआ, देश नोटबंदी से नुकसान हुआ है। देखिए लोग मान रहे हैं नोटबंदी से नुकसान हुआ है। इस तरफ बताइए। हमारा कहना यह है कि 2014 के बाद से जो फंड से आना चाहिए था आपको सेंट्रल से, कोई फंड नहीं आ रहा है। दरभंगा में नहीं आ रहा है, दरभंगा में नहीं, पूरे बिहार में नहीं आ रहा है, और लगातार बलात्कार की घटना बढ़ रही है, चली जा रही है। आपकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप आगे क्या है? मैडम, मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है कि लालू ने हमेशा व्यक्ति विशेष की राजनीति की है, जाति विशेष की राजनीति की है, फिर भी आज बिहार में मतलब पिछड़ा जाति सब पिछड़ा हुआ है, दलित सब पिछड़ा हुआ है। और कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि जिस आप 12,000 करोड़ की बात करते हैं, वो 12,000 करोड़ का जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था पंजाब नेशनल बैंक से, वो कांग्रेस के समय में हुआ था, फिर लालू की देन थी। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे सवाल है यहाँ पर लोगों के, सबके पास में आऊंगी, लेकिन पीछे चलिए, सबके पास आऊंगी, पीछे चलिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, दरभंगा से जो बीजेपी के सांसद चुने गए थे, फिलहाल वो बीजेपी से निलंबित है, कीर्ति आजाद। ऐसे में दरभंगा वास्तव में पिछले अगर 30-40 सालों में आप देखेंगे तो बिहार के अन्य शहर जितनी तेजी से डेवलप हुए, दरभंगा पीछे रह गया है। लेकिन भय, भूख और भ्रष्टाचार के मामले में दरभंगा शहर कहाँ खड़ा है? लोगों की क्या सवाल है? कुछ और लोगों के पास चलते हैं। मैं भारत सरकार में जो अभी माननीय मोदी जी की है, हम पूछना चाह रहे हैं कि भारत में अभी जो बैकलॉग है, जो आरक्षित श्रेणी के संवर्ग को स्पेशल ड्राइव से भरना चाहिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक सवाल पूछे, एक सवाल, आरक्षित नहीं, एक सवाल, चलिए। मैडम, हम
हम देश के प्रधानमंत्री से आरक्षण पूछने के लिए राजनेता है मेरे पास, आप बैठिए। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में जो वादा किए थे प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ रोजगार। सवाल आप पूछे हैं भाई, एक ही सवाल बार बार नहीं, पीछे से मौका। मैम मुझे यह पूछना है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार को 11 करोड़ जनता को धोखा दिया है, क्या इसकी उनको कैसा धोखा दिया है? गठबंधन तोड़ करके लालू जी से। बड़ा सवाल है, गठबंधन तोड़ करके क्या बिहार के लोगों को धोखा नहीं दिया है नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार की नीति और नियत की बात करिए, धोखा किसको हमने दिया है? किसी जनता को धोखा नहीं। आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, बाद में छोड़ दिया। 10 के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। 10.3 हमारा विकास दर है। किस राज्य का 10.3 विकास दर है? और वो नीति आयोग के जो मुखिया हैं गिना रहे हैं कि विकास के पैमाने पर बिहार पिछड़ा है, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, विकास कैसे पिछड़ा है? उनको अध्ययन ही नहीं है। वो सीओ है, उससे क्या होगा? जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। ठीक है, देखिए उनको जानकारी नहीं है। और नीतीश कुमार ने देखिए सांप्रदायिकता बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक स्टैंड लिया और भ्रष्टाचार को दरकिनार कर दिया। दिक्कत क्या है आरजेडी को? फिर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ भाजपा के लोग भी हैं, जनता दल यू के लोग भी हैं, ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने 125 करोड़ रुपया बिहार को कितना मुझे याद भी नहीं। चलिए आप भूल जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। वो सवाल वहां से आए हैं, जातिवाद की राजनीति आपकी पार्टी क्यों करती है? बिल्कुल करेंगे। दलित की, पिछड़े की, अकलियत की, कमजोर लोगों की हम लोग राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। तो भी लालू यादव का शासन रहा, आज भी दलित पिछड़ा पीछे ही क्यों रह गया? आपका परिवार आगे बढ़ गया, जो कमजोर है वो कमजोर ही। लड़ाई लड़ेंगे। जो कमजोर है वो कमजोर ही रहा, पिछड़े हैं, अकलियत के लोग हैं, समाज में गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई। गरीब है वो गरीब ही रह गए, आरजेडी के लोग आगे बढ़ गए बड़े बड़े पदों पर। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। और आप देश के रामनाथ कोविंद को अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया। ओबीसी आयोग आज तक इन लोगों ने नहीं बनाया था। ओबीसी आयोग, गरीब का बेटा ऊपर उठे, इन लोगों ने केवल गरीब के नाम पर वोट लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी गरीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, पिछड़ा दलित को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नीरव मोदी को लोग लोन इन्होंने दिया, लोन आपने दिया, सवाल इनके ऊपर उठा रहे हैं। रिजर्वेशन को तो राष्ट्रपति देश को दिया है, दलित रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम। आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा, आरक्षण खत्म करना, आरक्षण का एजेंडा। नहीं, ये लोग जो है नीरव मोदी को लोन इन्होंने दिया, माल्या को बार ये बात गिना रहे हैं। चलिए मैं लोगों के पास चलूंगी, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।